ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 2 मतलब क्लारेट इक्वेशन। इससे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 या क्लारेट इक्वेशन क्या होती है? देखो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म z equal to px plus qy plus function of pq is known as Claret equation and its solution is given by z equal to ax plus by plus function of ab। ये आपके इसका सॉल्यूशन होता है, which can be obtained by replacing p and q by a and b respectively। ये जो आपके सॉल्यूशन है, इसको हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? डायरेक्टली देखो, ये जो आपकी गिवन इक्वेशन है ये वाली, इसमें अगर p को a से रिप्लेस कर दें और q को b से रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये वाला सॉल्यूशन आ जाता है। समझे बात को? इसके प्रूफ के बारे में देखो हम डिस्कस करते हैं, क्या होता है इसका प्रूफ। लेट एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू, ये आपने इसको लेट कर लिया है इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है उसको। नाउ वी नो दैट दी 4 बिट इक्वेशन। अब आप जानते हैं कि ये जो 4 बिट इक्वेशन होती है आपके, ये होती है, ठीक है। अब देखो, इसका जो लास्ट फ्रैक्शन और फोर्थ फ्रैक्शन ये है और लास्ट वाला ये है। इन दोनों के बारे में बात करें तो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं, जैसे इसका और ये वाला इसका, क्या क्या है? एफ एक्स प्लस पी एफ जेड। अब ये एफ एक्स क्या होता है? आपके पास जो इक्वेशन होती है उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होता है, और एफ जेड क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। अब देखो, गिवन इक्वेशन का अगर एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा हमें? सिर्फ पी मिलेगा। ऐसे ही जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1 मिलेगा। तो ये जो डिनोमिनेटर ये क्या बन जाएगा आपकी? ये वाला डिनोमिनेटर इसका पी माइनस पी, यानी कि डी पी अपॉन 0। ऐसे ही जब इसमें करेंगे इस वाले में तो इसमें क्या बन जाएगा? डी क्यू अपॉन 0। समझ गए बात को? क्या बन जाएगा? डी पी अपॉन 0 और डी क्यू अपॉन 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। लास्ट 2 फ्रैक्शन से हमें क्या मिलेगा? पी इक्वल टू ए और क्यू इक्वल टू वी, ये मिल जाएगा। अब इन दोनों को कहाँ पुटअप कर देंगे हम? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, डी जेड इक्वल टू ए डी एक्स प्लस वी डी वाई। तो आपके पास क्या मिल गया? जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी। तो ये वही है जो हमने आपको बताया था कि इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ये होता है। समझे बात को? तो ये आपके प्रूफ था, पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बट आपको पता होना ज़रूरी है। तो जब भी हमें क्लारेट इक्वेशन दिखेगी तो हम सीधा सीधा उसका सॉल्यूशन ये लिख देंगे। समझ गए बात को? चलो एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके, फाइंड द कंप्लीट एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस लॉग पी क्यू। ये आपके क्वेश्चन है। अब देखो, सिंस द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्लारेट फॉर्म, क्लारेट फॉर्म में है कि नहीं? देखो, z इक्वल टू पी एक्स है प्लस क्यू वाई है और फंक्शन ऑफ पी क्यू है, तो क्लारेट फॉर्म है। तो हेंस इट्स सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लॉग ए बी। क्या किया है हमने? क्या किया है हमने? देखो, p की जगह a लिख दिया है, p की जगह a लिख दिया है, q की जगह v लिख दिया है और p q की जगह a और v लिख दिया है। तो वही बताया था मैंने आपको। तो ये आपके क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। अब सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो आपके कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है? a और b। कांस्टेंट क्या क्या है आपके पास? देखो क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में क्या क्या कांस्टेंट है? एक तो ये है a और एक आपके ये b है, दो ही हैं आपके पास कांस्टेंट। तो इनके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो क्या मिलेगा? टू फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू a एंड v। तो क्या मिलेगा? जब a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप तो क्या मिलेगा? देखो, लेफ्ट हैंड साइड से z का 0 हो जाएगा, यहाँ से आपको x मिल जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और log ab का 1/a हो जाएगा। ठीक है, 1/a हो जाएगा। समझे बात को? एंड जब v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो z का तो हो गया क्या 0 और a की जगह 0 हो जाएगा, और बी वाई का जब करेंगे तो क्या मिलेगा y, और जब log ए बी का करेंगे तो क्या आएगा 1/v, 1/v। तो a इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा -1/x, और यहाँ से b इक्वल टू -1/y। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड v इन 1 कहाँ है, ये रहा। जब 1 में पुटअप करोगे तो z इक्वल टू क्या बनेगा -1 प्लस log 1/xy। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू -2 log xy। तो ये आपके क्या हो गया, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। समझ गए बात को। तो ये था एक स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्लारेट फॉर्म का क्वेश्चन। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म 3 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि 3 में क्या होता है। ठीक है, तो देखो 3 में क्या होता है आपके, इसमें क्या होगा आपके पी क्यू और जेड, यानी कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें सिर्फ और सिर्फ पी क्यू और जेड कंटेंड हो। ठीक है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स पी क्यू जेड ओनली, दैट इज फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन द 4 बिट इक्वेशन गिव्स। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशंस के लिए हमें 4 बिट इक्वेशन क्या मिलेगी, देखो लास्ट के 4th फ्रैक्शन लेते हैं, 4th एंड 5। ठीक है, वहीं से हमें क्या इजीली होता है, इसलिए हम उन दोनों फ्रैक्शंस को उठा लेते हैं। तो लास्ट में क्या होता है एफ एक्स होता है डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पर एक्स है नहीं है पूरी इक्वेशन में आपकी में, तो 0 होएगा वो वाला पार्ट। तो और p इंटू एफ जेड होता है, तो ये आपके p इंटू एफ जेड हो गया, ये आपके q इंटू एफ जेड हो गया 5th वाले फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो डेल एफ ओवर जेड जेड से डेल एफ ओवर डेल जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा डी पी अपॉन पी, और यहाँ से क्या बचेगा डी क्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अपन, सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा क्यू इक्वल टू ए पी, क्यू इक्वल टू ए पी। अब हम जानते हैं कि डी जेड इक्वल टू क्या होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सॉरी पी तो अपनी जगह रहा, क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ से, तो क्या मिला क्यू ए पी डी वाई। तो डी जेड इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा पी डी एक्स प्लस ए वाई, पी डी एक्स प्लस ए वाई, और इसमें से अगर हम p को बाहर ले लें तो p डी एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस ए वाई, ये क्या हो गया आपके इंस्पेक्शन वाला, यानी कि ये जो टर्म है, ये वाली टर्म पूरी, ये वाली जो पूरी टर्म है, इस टर्म्स को हम इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। समझ गए बात को। तो ये हो गया आपके इसका d, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस ए वाई। ठीक है, अब देखो डी जेड इक्वल टू पी डी यू, हमने क्या कर लिया x प्लस ए वाई को u मान लिया, तो ये हो गया आपसे यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी p इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू, तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी हो जाएगी a इंटू डी जेड अपॉन डी यू, a इंटू डी जेड अपॉन डी यू। ठीक है, ए इंटू डी जेड अपॉन ये डी हो गया। अब हम क्या करेंगे देखो पी मिल गया और यहाँ से क्यू की वैल्यू आपकी ये आ गई, दोनों पी मिल गया और क्यू भी मिल गया आपको। ठीक है, अब ये पी और क्यू की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 ये रही आपकी। ठीक है, जैसे यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन 1, ये मिल गया आपको। और इसको ध्यान से देखना, आपके पास ये क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है अब ये आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। कौन सी बन गई है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं अच्छे से जानते हैं, बहुत बार किया है हमने, यानी कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो दूसरी बुक है वो आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की है। ठीक है, ऑन सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन we will get the complete integral और solution। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। समझ गए बात को। अब देखो इसके प्रोसीजर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, प्रोसीजर यानी कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्लेस पी एंड क्यू बाई डी जेड अपॉन डी यू एंड ए डी जेड अपॉन डी यू, यानी पी की जगह हम रख देंगे डी जेड अपॉन डी यू और क्यू की जगह रख देंगे हम ए इंटू डी जेड अपॉन डी यू रिस्पेक्टिवली इन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे ही हम ये सब्स्टिट्यूशन देंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे और जो सॉल्यूशन लास्ट तक आएगा उसमें u को वापस रिप्लेस कर देंगे, किससे, u को x प्लस ए वाई से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में देखो आपकी क्या है, एग्जाम्पल में आपके लिया हुआ है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, ये आपके इक्वेशन है, समझ गए बात को, किधर गया, ये रहा, सॉरी, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 9 इंटू पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो पी क्यू और जेड तीन ही है इसमें, और तो नहीं है, मतलब एक्स और वाई आपकी क्या है, एब्सेंट है, तो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म 3 बन गया। तो द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड। ठीक है, चलो अच्छी बात है, उस फॉर्म की है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, किस, पी से रिप्लेस करेंगे, और सॉरी पी को किस से रिप्लेस करेंगे, डी जेड अपॉन डी यू से, और क्यू को किससे रिप्लेस करेंगे, ए इंटू डी जेड अपॉन डी यू से। देखो रिप्लेसिंग पी वाई डी जेड अपॉन डी यू एंड क्यू वाई डी जेड अपॉन ए डी यू, वी हैव, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, देखो ध्यान से देख लेना, ये बन जाएगी 9 जेड डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, मतलब ये पी स्क्वायर हो गया आपके, पी स्क्वायर हो गया ये आपके, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू, समझ गए बात, इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या बन गया, इतना बन गया। इस 9 को इधर लेके आ गए आप, तो डिनोमिनेटर में आ गया, और यहाँ से डी जेड अपॉन डी स्क्वायर को हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो जो अंदर वाली टर्म बची थी वो बचेगी जेड प्लस ए स्क्वायर, तो वो भी इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, समझ गए बात को। और देखो इसको हम कितना लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इसको इधर लेके गए और इसको इधर लेके आए, यानी कि जो डी जेड है ये यहीं पर रहा, यानी कि डी यू को हम इधर ले आए, समझे बात को। देखो ये जो डी यू वाली टर्म है इसको इधर लेके आ गए, तो हमारे पास ये बन गया, तो डी यू इक्वल टू इतना बन गया आपके पास। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड में, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। हमने माइनस भी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया अपनी सुविधा के लिए। अब इस माइनस यू को, ये माइनस बी को हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यू प्लस बी बन जाएगा, यू प्लस बी इक्वल टू दिस, यू प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया है, तो इतना बन गया। अब मैंने बताया लास्ट में यू की जगह क्या रख देंगे, एक्स प्लस ए वाई, तो आपके पास ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, मतलब ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ये जो है आपके, यही आपका क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, समझ गए बात को। अब देखो क्या होगा हमारे पास, ये तो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म 3, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म 4 और है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, वो क्या होती है, तो देखते हैं। ये रही आपके स्टैंडर्ड फॉर्म 4। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में क्या है आपके, हाँ, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f1 xp इक्वल टू f2 yq, मतलब ये हुआ कि ए फॉर्म इन विच जेड डज नॉट कंटेन्स, यानी डज नॉट अपियर, and the terms containing x and p are on one side and those containing y and q on the other side, मतलब x और p की जो टर्म्स हैं वो एक साइड में हो और y और q की जो टर्म है वो एक साइड में हो, और z वहाँ पर अपियर नहीं हो, मतलब z उसमें प्रेजेंट ना हो, तो ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म 4 की बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 की। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, आपके प्रूफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो वही वाली बात है, ज़रूरी तो नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। हमने क्या कर लिया, जो गिवन इक्वेशन है उसको लेट कर लिया, ये बन गया, ठीक है, बन गया है आपके ये वाला इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, आपके पास ये होती है। ठीक है, अब तो आपको याद होगी इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। अब हम टेकिंग द फर्स्ट एंड फोर्थ रेशियो, अब फर्स्ट और फोर्थ रेशियो को लेंगे तो ध्यान से देखना हमें क्या मिलेगा, डेल F1 अपॉन डेल P इंटू डी पी प्लस डेल F1 अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू
0। ठीक है, अब ये क्या हो गया, टोटल डिफरेंशिएशन हो गया किसका, F1 का, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, dF1 इक्वल टू 0, dF1 इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास F1 इक्वल टू A आ जाएगा। A आपके क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा हमें, देखो इक्वेशन 1 ये रही हमारे पास, यहाँ से देखो ये इक्वेशन 1 से हमें मिल जाएगा क्या, F1 XP इक्वल टू F2 YQ इक्वल टू A। ठीक है, A मिल गया, दिस इम्प्लाइज F1 XP इक्वल टू A ले सकते हैं, और दूसरे वाले को भी हम इसके बराबर कांस्टेंट के बराबर ले सकते हैं। तो दोनों को हमने उसी कांस्टेंट के बराबर ले लिया। तो फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 से हम जब सॉल्व करेंगे फॉर P एंड Q के लिए, इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको हम सॉल्व करेंगे P और Q के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा P इक्वल टू F1 X से एक फंक्शन मिल जाएगा नया जिसमें X और कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही जब Q के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें एक दूसरा फंक्शन मिलेगा जिसमें आपके सिर्फ Y और A रहेगा, जिसमें सिर्फ Y और A रहेगा। तो समझ गए बात को, हमें P मिल गया जिसमें X और A है, X ओनली है और A आपके क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे ही स्मॉल q में आपके क्या है, y है और a है, a कांस्टेंट है और y आपके वेरिएबल है। समझ गए बात को। अब देखो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ए हमें p और q जैसे मिल जाते हैं हम उनकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो हमारे पास देखो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो dz इक्वल टू दिस। समझ गए बात को, P की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दी और Q की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, ये वाला। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पास ये मिल जाएगा। समझ गए बात को। तो यही क्या हो जाएगा, आपके कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, विच इज ए कंप्लीट इंटीग्रल कंटेनिंग 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट A एंड B, विच इज कंटेनिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट A एंड B। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। फाइंड ए कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है, ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में कहीं z आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, और क्या क्या है, x y p और q। अब इसको देख के आपको ये लग रहा है कि क्या हम इसमें x और p वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड में रख सकते हैं और y और q वाली जो टर्म है उनको एक साइड में रख सकते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि x और p वाली टर्म एक साइड आ जाएंगी और y और q वाली टर्म एक साइड आ जाएंगी। देखो द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके गिवन में है। अगर हम 1 प्लस वाई को इधर ले आएँ और इधर से यहाँ पर से 1 प्लस एक्स को इधर ले आएँ तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू पी और y प्लस 1 अपॉन वाई इंटू क्यू। ठीक है, इक्वेटिंग ईच साइड टू एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट a। अब हम क्या करेंगे, एक साइड को एक कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स पी अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू ए एंड वाई क्यू अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू ए। ठीक है, अब जैसे हमें ये मिल गया तो यहाँ से p और q हम कैलकुलेट कर लेंगे तो p इतना मिलेगा और यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे तो हमें इतना मिलेगा। अब p और q की वैल्यू हम कहाँ पुटअप कर देंगे, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो क्या बनेगा, देखो a इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। ए तो दोनों में कॉमन है, इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, लॉग एक्स, 1 का x हो जाएगा, 1 अपॉन वाई का लॉग वाई और 1 का y हो जाएगा और ये आपके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हो गया। तो इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आज के लिए जो था हमारे ये क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 1, 2, 3 और 4 चारों कंप्लीट हो चुकी हैं। यही चारों स्टैंडर्ड फॉर्म्स को हम और मेथड से भी करना चाहें, जैसे लैग्रेंज मेथड है। लैग्रेंज मेथड तो नहीं लगा क्योंकि ये सारी नॉन लीनियर्स फॉर्म्स हैं, बट यहाँ पर 4 बिट मेथड आपके लग जाएगा, उनसे भी कर सकते हैं। बट 4 बिट मेथड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम उससे बचने की कोशिश करेंगे और इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को याद रख के हम इनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।